नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत हरिद्वार की खबर के साथ। हरिद्वार में एक युवती ने एसएसपी से न्याय पाने की गुहार लगाई है। दरअसल 3 साल पहले युवती के साथ यौन शोषण हुआ था, जिसके बाद युवती ने इंसाफ के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। हरिद्वार के रोशनाबाद में बंदी रक्षक ने युवती के साथ यौन शोषण किया था, जिसके बाद मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़ित युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत से न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने एसएसपी हरिद्वार को दिए शिकायत पत्र के जरिए जिला कारागार में तैनात बंदी रक्षक पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि बंदी रक्षक ने 3 साल पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था, जिसके बाद बंदी रक्षक ने शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। तब से लगातार बंदी रक्षक शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल कर यौन शोषण करता चला आ रहा है, जिसके बाद शिकायतकर्ता गर्भवती हो गई और बंदी रक्षक ने उसे दवाई खिलाकर गर्भपात करा दिया था, जिसके बाद उसने शिकायतकर्ता का पीछा नहीं छोड़ा और शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करते हुए अप्राकृतिक यौन शोषण भी करता रहा। शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र देकर एसएसपी हरिद्वार से न्याय के लिए गुहार लगाई है। जी, क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा एडवोकेट। अब पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि ये महिला मेरे पास आई थी और मुझे पता चला कि इसके साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है और इसने जैसे जैसे अपनी सारी बात बताई तो मैंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत हमने इस पर कार्रवाई भी की और तुरंत मैंने सिरकुल चौकी में इसको लेकर के एप्लीकेशन दी। तब भी सिरकुल चौकी वालों ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिरकुल चौकी वालों ने, अगर वो पुलिस में है तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन हम ज़रूर इसमें कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज हम करवा के रहेंगे और इसको न्याय दिलाकर रहेंगे। नाम रुबीना परवीन सन ऑफ अब्दुल कयूम, लड़के का नाम वसीक आलम पुत्र यूसुफ है। ठीक है, वो मुझे 3 साल पहले कोटद्वार में किसी फंक्शन में मिला। मिलने के बाद उसने बोला मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करने के बाद एक दिन वो मुझे हरिद्वार अपने जिला कारागार जो बंदी रक्षक में कार्यरत थे अपने रूम पर ले गया। रूम पर ले जाने के बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाया जो उसने मुझे पिलाया। पिलाने के बाद मेरे साथ उसने क्या किया, मुझे कुछ होश नहीं आया। जब मुझे होश आया तो उसने बोला कि मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई हुई है। वही मुझे ये ब्लैकमेल करता रहा और मेरा बलात्कार मतलब कि शारीरिक शोषण करता रहा। इसी दौरान में उस बीच में एक गर्भपात हुई जो उसने मुझे दवाई ला के दी और मैंने खाई। उसने मुझे जबरन दवाई खिलाई। उसके बाद जब मैंने उसको 14 तारीख को शादी के लिए बोला तो उसने मुझे साफ मना कर दी। मैंने बोला कि अब मेरे से शादी कर ले, मैं थक चुकी हूँ, मैं तेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। उसने बोला कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। शादी तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उससे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जैसे मेरे साथ हो किसी लड़की के साथ। आपने अभी कहा कि आप थाने, मैंने सुना है सिटकुल थाना में गई थी अपनी एप्लीकेशन लेकर, वहाँ मेरी पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। तो आप क्या चाहते हैं? तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वो मेरा मुकदमा दर्ज करे और उसके ऊपर एक्शन ले कि स्टाफ का आदमी है तो हम उसको छोड़ दें। वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी हरिद्वार पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ। वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के फार्म हाउस पहुंचे, जहां सुरेश राठौड़ ने अपने फार्म हाउस पर उनका स्वागत और सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व हरिद्वार मेयर मनोज गर्ग ने भी कैलाश गहतोड़ी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता लक्ष्मण है, भरत हैं और कभी कभी राम के साथ शत्रुघ्न भी है, जो हर मुश्किल से उबरकर बड़ी शालीनता के साथ अपना कार्य करता है। हरिद्वार के अपने पहले दौरे पर आए कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से हमारी सीट को चुना है, हम अपने शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से वन निगम अध्यक्ष बनाकर हमारा मान बढ़ाया है और एक जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।
देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो भूमिका निभाई है उत्तराखंड के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, उन्होंने अपनी सीट को छोड़कर एक नया आयाम जो पैदा किया है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भगवान राम ने जब वनवास काटा तो उस समय लक्ष्मण जी की भूमिका में भगवान लक्ष्मण थे, तो मैं निश्चित रूप से आज राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य के रूप में हम राम के रूप में पुष्कर को तो लक्ष्मण के रूप में कैलाश गैथोड़ी को इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी त्याग तपस्या वो अटूट है, श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, समर्पण है, पार्टी के प्रति प्रेम है। तो और 94% मतों से उनके साथ रहकर जिताकर लाना, तो हमारा मन था कि हमारे पुराने पिछले 5 वर्षों से हम साथ साथ विधायक बने, मेरे सहयोगी भी रहे, मित्र भी रहे और विचारों में एक रूपता थी। तो मैंने उनसे कहा कि एक कप चाय पीते हुए आप जाएंगे, पहली बार बने, मुझे मालूम था कि संभव तो उनकी आजकल में घोषणा होने वाली है, तो आज घोषणा भी होगी, तो दोनों बधाई देने की दृष्टि से हमने उनको यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में बुलाया। निश्चित रूप से अब जो खामियां पहले कभी रही होंगी उनको दूर करने में गैथोड़ी जी की विशेष भूमिका रहेगी। पुष्कर जी को आप जानते हैं, वो बड़ा बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं, जानते हैं, तो जो कमियां पहले रही होंगी दूसरी सरकारों में, वो इस सरकारों में उसको ठीक कर दिया जाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मेरी सीट को चुना, मेरे आग्रह को स्वीकार किया और वास्तव में उस क्षेत्र को ज़रूरत थी और इस प्रदेश को ज़रूरत थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और ऐसी घटना घटी और हमारा सौभाग्य के रूप में घटना परिवर्तित हुई। और आज वास्तव में जिस क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी जी जैसा एक नेतृत्व जाएगा, उसके बारे में हम लोग बयान नहीं कर सकते। हम बहुत छोटे शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन उनका जो बृहद सोच है उसको हम किसी तरीके से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा सौभाग्य, उस क्षेत्र का सौभाग्य है, इस प्रदेश का सौभाग्य है, एक नया आयाम हासिल करने वाला है प्रदेश और क्षेत्र। मेरा सौभाग्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे वन निगम की जिम्मेदारी दी है और मैं वास्तव में हमेशा अपने कर्तव्यों का और पार्टी के कार्यों को निष्ठापूर्वक करता आया हूँ। और चूँकि नियोजन का काम मैंने अक्सर किया है, हमेशा किया, अपने जीवन में किया है, और एक ऐसी जिम्मेदारी है ये वास्तव में इसमें कुछ करने के लिए है। और मैं अपने आप लोगों के माध्यम से भी और वैसे भी सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दे रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस दृष्टि से वो उत्तराखंड को देख रहे हैं उसी दृष्टि से मैं काम कर करके उनकी नज़रों में और पूरे प्रदेश की नज़रों में और एक निगम को नए आयाम तक पहुंचाने बड़ा चर्चित रहा है। अब चीज़ें हैं, कई चीज़ें चर्चा में रहती हैं। राजनीति चर्चा में रही, कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा क्या क्या नहीं हुआ है। केंद्र में देखते थे 3G 2G कोल घोटाला, क्या क्या नहीं होता था। आज जब से माननीय मोदी जी आए हैं 2014 से, आप मुझे बता दीजिए कि 1000 रुपये के घोटाले का कहीं सुना नहीं होगा आपने। तो चर्चाएं होती रहती हैं, जिस नज़र से आप देखेंगे और उस नज़र से चीज़ें दिखेंगी। आज हरिद्वार दौरे पे तो नहीं, मेरे बड़े भाई आदरणीय राठौर जी, जिनके हमने 5 साल बहुत साथ दिया है आपने, और इनका सानिध्य भी मिला है, इनसे बहुत अनुभव हमको मिला है। परसों वहाँ मेरे आवास पे देहरादून हमारी मुलाकात हुई और आपने कहा था कि एक कप चाय पिएंगे, तो चूँकि बड़े भाई हैं उनने बुलाया था तो मैं निश्चित आना था। मेरा कार्यक्रम तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जा रहे हैं 2 दिन बाद। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी किसानों ने पैदल मार्च निकाला है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आम जनता के साथ साथ अब दिग्गज नेता भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद अग्निपथ के विरोध में धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे देश भर के किसानों ने पैदल मार्च निकाला। लाल कोठी से लेकर
रोड़ीबेल वाला मैदान तक किसानों ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना समेत किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 30 जून को देश भर में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। अग्निपथ को लेकर भी अग्निपथ में 30 तारीख में जिला मुख्यालय पर हम जाएंगे, प्रदर्शन होगा, वहीं ज्ञापन देंगे, वहां उस दिन रहेंगे, बैठे क्या रहेगा अगला निर्णय वहां से ही लेंगे। जैसे बच्चे चाहेंगे हम ऐसे करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहें और हम बच्चों के साथ में पूर्ण रूप से। 4 साल की नौकरी नहीं होती, 4 साल का तो बहकावा और कागजों में लिखी जा। 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? विधानसभा MP MLA 4 साल में ये कोई प्रस्ताव जा सकते हैं कि हम एक बार लड़कर दोबारा नहीं लड़ेंगे? ये भी ले आवे अपनी वो, और ये भी पेंशन नहीं लेंगे। 4 साल का कर दे, 5 साल का ही रखना, लेकिन ये करता कि जो एक बार लड़ेगा वो दोबारा नहीं लड़ेगा। हम ये प्रस्ताव भी ले आए और कोई पेंशन नहीं लेंगे। हम भी सोच लेंगे भाई पॉलिटिकल आदमी भी 4 साल ही रहेगा। ये चलेगा नहीं देश में। देश संविधान से उससे चलेगा। देश ये नहीं कि जो कुछ ये कहेंगे उसी से ही चलेगा। ये तो जनता है। कल को कोई मार्च भी कर रहे हैं यहाँ से वहां तक, जहां तक जाएंगे मार्च करके जाएंगे। इसके अलावा कौन किन विषयों पे विचार में? यही है, और तो गन्ने के हैं। यहाँ पे 100 करोड़ रुपया हरियाणा का है, उत्तराखंड में उस पे है। हरियाणा उत्तराखंड के बारे में बातचीत हुई कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे दिया। तो बहुत से इशू यहाँ पे है, जल पे है, एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, वो सारे इशू हैं, वो हम कल जारी करते हैं। तो साहब एक बात कही आप, यहाँ तो किताब छटेगी नहीं तो रोड़ा होगा हमारा। शाखा हमारी भी लगेगी, वही लाठी के साथ भी लगेगी, हमारी भी लगेगी शाखा। हाँ, हमारी भी लगेगी शाखा भाई। या तो इसे छांट लो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो, नहीं तो भाई हमारी भी शाखा लगेगी। भाई हम भी किताब बांटेंगे ना, फिर हम भी बांटेंगे। किसान की लाठी, संघ की लाठी। हाँ सर, किसान की लाठी तो परमानेंट है, तो फर्जी राख रहे। ये जहर घोलने का काम करते हैं। इसका तो आज पता चला, मतलब हमारे खिलाफ छाप दी। क्या है इनकी सोच, क्या है इसके पीछे? और इनकी सोच तो भाई आंदोलन में जो कई एक निर्णय उनको वापस लेना पड़ा, उसकी वजह सब नहीं, ये तो पहले से ही लग रहे हैं भाई। जिन्होंने शांति का पुजारी महात्मा गांधी उसकी हत्या कर दी, तो उसकी पूजा कर रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक पुस्तक का विमोचन किया। दरअसल ये पुस्तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के जीवन पर आधारित है, जिसको लेकर ये विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक दी लेजेंड ऑफ कोश्यारी भगत दा का विमोचन किया। उन्होंने पुस्तक के लेखक और प्रकाशकों को भगत सिंह कोश्यारी के जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने भगत सिंह कोश्यारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व का हर पहलू प्रेरणादायी है। सहजता की वो प्रतिमूर्ति हैं, वे व्यक्ति के साथ मिशन हैं। हरिद्वार में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। बारिश की वजह से यहां पर जो गर्मी से लोगों को निजात मिलती हुई दिखाई दी। काफी दिनों से बदहाल गर्मी से परेशान लोगों को आखिरकार राहत मिल चुकी है। हरिद्वार में देर रात को मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले 15 दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है, जून माह में लगातार 15 दिन गर्मी ने लोगों को परेशान करके रखा था। बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद हरिद्वार समेत कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।